हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम काइजू नंबर 8 एनिमे के ऊपर बात करेंगे और जो क्रंचीरोल चाहता है कि इस एनिमे को एक अगला अटैक ऑन टाइटन अगला जुजुत्सु काइसेन बनाए, इसलिए ये लोग हर एपिसोड को रिलीज के टाइम ही इसके हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु कोई से भी भाई तुम अगर कोई लैंग्वेज बस 2 लोगों में बोली जाती है उसमें भी ये लोग डब करके तुम्हें दिखाएंगे। और शायद से उनकी इस कोशिश पर इस काइजू ने अपने निप्पल से मूव किया है। पर इन काइजू के केओस में डाइव मारने से पहले डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड रिंग दैट बेल आइकन। सो लेट्स डाइव इनटू दिस। सो काइजू नंबर 8 की स्टोरी एक बंदे की है जिसका नाम है हिबिनो, जिसका ड्रीम है मॉन्स्टर हंटर बनना और ये बंदा अपना ड्रीम लाइफ जी रहा है। तो इस बंदे का जॉब है क्लीन करना जायंट मॉन्स्टर की शिट को। That's right, he is the guy with the least glorious job ever। गंदगी को साफ करना जो कि कोई मॉन्स्टर हंटर्स जायंट मॉन्स्टर के साथ फन करके छोड़ जाते हैं। I mean, come on, कौन नहीं चाहता है लेजर कैनन चलाना, है कि नहीं? तो इसलिए अपने सपने को पूरा करने के लिए ये बंदा मॉन्स्टर हंटर एसोसिएशन में एग्जाम देता है पर हर बार फेल हो जाता है। अपनी जिंदगी से हारा हुआ जैसे तैसे अपना लाइफ जी रहा था, फिर बंदे की एकदम लाइफ बदल जाती इस बंदे से, जो कि हमारे एमसी को एक लंबा चौड़ा भाषण देता है और अपना एमसी वापस से सोचता है कि क्या उसके पास एक लास्ट चांस है एग्जाम देने का, वो इस बार भी दे के देगा कि होता है कि नहीं होता। वही कहते हैं ना कि अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा तो एक बार लास्ट ट्राई करके देखो, कुछ हो सकता है तो होगा, नहीं होगा तो देख लेंगे फिर बाद। फिर इसकी लाइफ चेंज हो जाती है। हाँ, यहाँ पर इसकी सच में लाइफ चेंज होती है। बंदा खुद एक काइजू में बदल जाता है और फिर बंदा अपना मन बना लेता है कि वो मॉन्स्टर हंटर वर्ल्ड में पैर रखेगा मॉन्स्टर बन के। इस सिचुएशन को तुम कुछ ऐसे समझो, तुम शेर के पिंजरे में जा रहे हो, बस फर्क ये है कि तुम्हें कोई धक्का मार कर अंदर डाल नहीं रहा है, तो अपनी मर्जी से जा रहे हो और अलग से तुम दूसरे को कह रहे हो कि पिंजरा बंद कर दे। हिबिनो एक क्लासिक अंडरडॉग कैरेक्टर है। अंडरडॉग मतलब वो कैरेक्टर जो कि मॉन्स्टर और हीरो सेम है। हाँ, क्लासिक सुनने में तुम्हें ये पुराने शोनेन एनिमेस की तरह लगेगा, पर ये एनिमे उनके लेवल में कभी नहीं पहुंच सकता। और ऐसा क्यों मैं तुम्हें बताता हूँ, क्योंकि इस एनिमे में इतने प्लॉट होले जितने सड़क में नहीं होते। पहला प्लॉट होल, अब तक तुमने एक चीज नोटिस कर लिया होगा जितनी देर से मैं इस चीज को पिन पॉइंट कर रहा हूँ कि ये एनिमे एक शोनेन एनिमे है और इसका एमसी एक मिडिल एज 30-35 इयर्स का है और साथ में एडल्ट कास्ट एनिमे है। अगर वो सोच रहे हो कि इस एनिमे में तुम्हें मैथनेस दिखेगी, पर तुम लोग देखते हो मिडिल एज मैन 17 साल के लॉन्डो की तरह हरकतें कर रहा है। What? एक और सीन में तुम देख सकते हिबिनो की चाइल्डहुड फ्रेंड के पास एक डैम व्हाइट टाइगर है, पर ये डैम व्हाइट टाइगर क्यों है, किस लिए है, किस कारण की वजह से नो वन नोस, कोई नहीं जानता। पूरे एनिमे में इस डैम व्हाइट टाइगर का कोई काम नहीं है, कहाँ से आया है किसको भी नहीं पता और यहाँ तक कि राइटर ने कुछ भी नहीं सोचा। तो आखिर ये व्हाइट टाइगर यहाँ पर कर क्या रहा है, कोई नहीं जानता। वो ना तीसरे बच्चे जैसा है जिससे कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है, बस सजावट के लिए लगा रखा है। ये सब तो भाई छोटी छोटी इलॉजिकल चीज है, पर अब मैं तुम्हें जो दिखाने वाला हूँ वो इस एनिमे की सबसे ज्यादा इलॉजिकल चीज है। जैसा कि तुमने इस सीन में देखा होगा कि यहाँ पर इस मॉन्स्टर को ये लोग अलाइव छोड़ देते हैं। क्यों? नो वन नोस। भागने का मौका देते ये बंदा भाग जाता है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैंने इसकी मांगा पढ़ी है पूरी, एकदम लास्ट चैप्टर तक पढ़ी है, अभी तक जो लेटेस्ट आया तब तक पढ़ी है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसे छोड़ देते हैं, क्योंकि ये बंदा आगे चल के इतना बड़ा कांड करने वाला है। पूरी कितने 10 चैप्टर हो गए शायद से। और ये भी एक अपने आप में कमाल की चीज है कि ये एक शोनेन एनिमे बोल के ये लोग एमसी दिखाते हैं जो कि एडल्ट है। और कमाल की बात है कि उस बंदे के पास एक 14 साल वाला दिमाग है। ये कैसा मिक्सचर है भाई, ऐसे लग रहा था कि शायद से ऑथर ने हर चीज को पकड़ा, सबको एक जार में डाला और अच्छी तरह से मिक्स किया और तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर दिया। वो फर्क नहीं पड़ता, ये चीज जो है ये डायरिया जैसा लग रहा है। एक और इलॉजिकल चीज है जिसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, ये एनिमे एक मिलिट्री जॉनरा का है। अब तुम्हें पता है भाई मिलिट्री जॉनरा एनिमे कैसे हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अटैक ऑन टाइटन। Bam, bop, bada bop, boom, pow। और मिलिट्री जॉनरस में एक कमाल की चीज होती है कि हर एक कैरेक्टर जो होता है वो डेंजर में रहता ही है। और इस एनिमे में ये लोग कहते हैं कि जो फाइट होने वाली है आगे चल के बहुत ज्यादा खतरनाक होगी, बहुत ज्यादा डेंजरस होगी। और कमाल की बात है कि कोई भी कैरेक्टर
कोई भी कैरेक्टर डेंजर में नहीं रहता, बल्कि सब लोग यहाँ पर चिल कर रहे थे। इतना चिल कर रहे थे कि सही बता रहा हूँ, वहाँ पर तुम जाके चादर बिछा के उस फाइट सीन में तुम सो सकते हो, तब भी तुम्हें एक डेब्री भी नहीं लगेगी। ये वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट जगह होगा पूरी दुनिया में, इनके बैटल ग्राउंड। मैं सही बता रहा हूँ, आगे चल के ये लोग अगर दिखाते कि जो कैरेक्टर्स हैं जो लड़ाई कर रहे हैं वो सही में सोफा में बैठकर लड़ाई कर रहे हैं वो गेम वाले पिस्तौल से, तब भी वो सब मैं मान लेता। और मुझे लगता है कि इन लोगों को ना एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, क्योंकि ये जो काइजूस है ह्यूमन सोचते हैं कि ये लोग इंसानों को खाना चाहते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ये जो काइजू है ये ह्यूमन के साथ सेल्फी खिंचाना चाहते हैं। देखो कैसे पोज मार, देखो इन्हें। वेल मैं यही कहूंगा कि ये एनीमे तुम लोग जैसा सोच रहे हो एकदम अगला अटैक ऑन टाइटन, अगला जुजुत्सु काइसेन या अगला टीमन से नहीं बन सकता। अब हाँ, इस चीज के ऊपर मैं कभी भी डिनाई नहीं करूंगा कि इसका एनिमेशन कमाल का है। प्रोडक्शन आईजी भाई वो कमाल का स्टूडियोज है, इसके एनिमेशन कमाल का है, इसके फाइट सीन बहुत अच्छे हैं, तो इस एनिमे को तुम फाइट के लिए देख सकते हो। पर हाँ, इस एनिमे में बहुत सारे प्लॉट है, ये चीज तुम्हें मान के रखनी पड़ेगी। तो आज के लिए बस, अगर तुम्हें वीडियो पसंद है तो लाइक मारो, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करो। चल तुम मिलूंगा अपन नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts.